दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास वीवो कंपनी का फ़ोन है, वीवो Y12G या फिर वीवो Y12S या फिर वीवो Y20, Y20G, Y12 इस तरीके के फ़ोन है जिसमें एंड्रॉयड 11 की सिक्योरिटी है और इस तरीके का पूरा यूआई है, इंटरफेस है, तो उसकी एफआरपी आप बाईपास कर करके थक गए हैं। क्यों? क्योंकि सेटिंग ओपन नहीं हो रही, इजी शेयर ओपन नहीं हो रहा, यूट्यूब अपडेट बता दे रहा है, एक्टिविटी लॉन्चर का कुछ लफड़ा ही समझ में नहीं आ रहा है और एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी वाला फ़ोन है। और सबसे बड़ी बात, रीसेट का जो ऑप्शन है वो काम ही नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है कि जब स्टार्ट पे क्लिक कर देते हो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहे हो, टॉकबैक ऑन कर रहे हो ना, टॉकबैक जब ऑन करने जा रहे हो, यहाँ पर सी ऑल वाईफाई पे क्लिक करके ऐड नेटवर्क पे क्लिक कर रहे हो, तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये इमोजी वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ये जो इमोजी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस वजह से आपका बैरल कीबोर्ड भी ओपन नहीं हो रहा है। तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया। आज मैं बताऊंगा बिना किसी मोबाइल की मदद से आप इसी फ़ोन से अपने फ़ोन की एफआरपी कैसे बाईपास कर सकते हो, कैसे अनलॉक कर सकते हो। क्या करना है, बस इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो, अदरवाइज कमेंट में गालियां भर के चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझते हैं इस फ़ोन की प्रॉब्लम क्या है। देखो, इस फ़ोन में प्रॉब्लम यही है कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे या फिर सिंपली यहाँ पर 3-4 बार इस तरीके से टैप कर दोगे तो डायरेक्टली आपका फ़ोन आपको उस कंडीशन में लेकर चला जाएगा जहाँ पर आपका फ़ोन पैटर्न पिन पासवर्ड मांग रहा हो। और यूज माई गूगल अकाउंट पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा, बोलेगा कि आप अपने पुराने वाली ईमेल आईडी और पासवर्ड डालो तभी खुलेगा। और यहाँ पर कोई क्रिएट का अकाउंट का ऑप्शन है नहीं, तो सिंपली अब आपको क्या करना है वो समझ लेते हैं। देख लेते हैं मेरे पास फ़ोन कौन सा, तो ये है मेरे पास वीवो का Y12G। और आपके पास वीवो का Y20 भी हो सकता है, Y20G भी हो सकता है, वीवो Y12 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान से समझो कि कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना। देखो, ध्यान से समझोगे, अगर दोनों को सही से नहीं दबाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दोनों बटनों को कुछ एक साथ इस तरीके से दबा कर रखना है, टर्न ऑन बटन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन फिर से दबाना है। अब आपके फ़ोन में टॉकबैक इनेबल हो जाएगा। अगर आप एल बनाते हैं और स्क्रीन सर्च पे जाते हैं, स्क्रीन सर्च पे जाते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इमोजी का ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये इमोजी वाली प्रॉब्लम आ रही है जो काफ़ी लोगों को आ रही है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। देखो, यहाँ पर कट करना है और यहाँ पर बैक कर देना है। अब क्या करना है, स्क्रीन पे इस तरीके से एल बनाना है, टॉकबैक सेटिंग पे जाना है, डबल टैप कर देना है। डबल टैप करने के बाद स्क्रॉल करना है 2 उंगलियों से, एक उंगली से करोगे नहीं होगा, तो 2 उंगली से करोगे इस तरीके से तो आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, स्क्रॉल करते हुए एकदम ऊपर चले जाना है और हल्का सा नीचे लेकर जाने के बाद आपको यहाँ पर बैरल कीबोर्ड दिख जाएगा। बैरल कीबोर्ड पे क्लिक करना है, डबल टैप कर देना है और यहाँ पर सेटअप बैरल कीबोर्ड पे क्लिक करके डबल टैप कर देना है, सेटिंग पे क्लिक करके डबल टैप कर देना है और इस तरीके से यहाँ से इसको कर देना है टर्न ऑन, ओके, डबल टैप। और उसके बाद ये हो चुका है। वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को दोनों को कुछ इस तरीके से दबाना है। और अब आप देखेंगे बैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फ़ोन फिर से आ गया। अब आप बोलोगे कि यार फिर से वहीं पे ला दिया, तो घबराओ मत। स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है, अग्री बटन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। एक बार बैक कर देंगे और आप चले जाएंगे वाईफाई वाले सेक्शन में। ध्यान देना, जैसे आप सी ऑल वाईफाई पे क्लिक करोगे और ऐड नेटवर्क पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। समझ गए ना। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या नया है, तो ये जो स्पेस बटन इसको कुछ इस तरीके से दबा कर रखोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। टॉक बैक, इस तरीके से इस पर क्लिक कर देना है और टर्न ऑन एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू ऊपर दिख जाता है, उस पर क्लिक करो, यहाँ से ऑन कर लो, अब अलाउ कर दो। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। गॉट इट पे क्लिक करेंगे, हम यहीं पे हैं। यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, असिस्टेंट पे क्लिक करके बोलता हूँ ओपन सेटिंग्स, सेटिंग ओपन नहीं हो रही है। ओपन इजी शेयर, इजी शेयर ओपन नहीं हो रहा है। ओपन क्रोम, क्रोम भी ओपन नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है आपको। अब इसका सल्यूशन क्या है, सबसे पहले
ओपन यूट्यूब। इस तरीके से यूट्यूब भी ओपन नहीं हो रहा है, समझ गए ना। अब क्या करना है, सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका, बैक कर देंगे, बैक कर देंगे, बैक करके एकदम बैक आ जाओ। ठीक है, बैक आ गए। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का बटन, इस पर क्लिक कर दो। एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेन्यू दिख जाएगा, इस पे जाना है। सेटिंग का एक बटन, उस पर चले जाओ और यहाँ से हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करो। जैसे ही हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करोगे, यहाँ पर नीचे राइट इन मोर्स कोड या फिर डिस्क्राइब में जाकर लिखना है। नेक्स्ट कीबोर्ड पे क्लिक कर दोगे, अब कीबोर्ड खुल जाएगा, MORSE। तो यहाँ पर राइट इन मोर्स कोड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको ऊपर ना दिखे तो आप लिख लीजिएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, इस यूट्यूब बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इस यूट्यूब बटन पे क्लिक कर देना है। अब डायरेक्टली आपका फ़ोन एक ब्राउज़र में ओपन करेगा। ठीक है, घबराना मत, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। करना क्या वो समझते हैं। देखो, इस तरीके से वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर जाइएगा, जहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ पर लिखिएगा एक्टिविटी या फिर लिखिएगा एक्टिविटी, और आपको एक्टिविटी लॉन्चर दिख जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, एक्टिविटी लॉन्चर पे क्लिक कर देना है। इस तरीके का ऑप्शन आएगा, अलाउ बटन पे क्लिक कर देंगे। आपको इसको अग्री करना पड़ेगा। अग्री बटन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। गेट पे क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन में एक्टिविटी लॉन्चर इंस्टॉल हो जाएगा। दैट्स सिंपल। लेकिन आप समझते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। ये तो इंस्टॉल हो चुका है, ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। समझ गए ना, ये आपने कर दिया। अब समझते हैं कि करना क्या है। यहाँ पर आ चुके हो, बहुत ही ईजिली समझो। इस सर्च बटन पे क्लिक करना है और क्या लिखना है, FACTORY, फैक्ट्री लिख दोगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन खुलेंगे। उसके बाद स्पेस दो, लिखो TEST। अब एक ऑप्शन बचा, यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिख जाएगा फैक्ट्री टेस्ट का, इस पर क्लिक कर देना है। लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से बैक हो जाए तो एक बार बैक कर देना और एक बार फिर से बैक कर देना। अब यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा। पहला वाला ऑप्शन नहीं खुल रहा है, देख लो, नहीं खुल रहा ना। बैक कर देंगे। अब फिर से यहाँ पर आ जाओ और लिखो फैक्ट्री या फैक्ट्री लिख दोगे। फैक्ट्री टेस्ट में 3 ऑप्शन, यहाँ पर जाओगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा। फैक्ट्री टेस्ट पे क्लिक करोगे, लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, फिर से वही एरर। तो अब आपको क्या करना है बताता हूँ। बैक करना है और एक बार फिर से बैक करोगे और एक बार फिर से बैक करोगे। अब काफ़ी सारे इंजीनियरिंग टेस्ट आ गया है। ठीक है, देख सकते हो। आपको इंजीनियरिंग टेस्ट के ऊपर ये जो फैक्ट्री टेस्ट लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे वाली बटन इंजीनियरिंग टेस्ट, इस पर क्लिक करना है। लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करना है, इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर बैटरी के नीचे इंजीनियरिंग पे क्लिक कर देना है। बैक टू होम पे क्लिक कर देना है। इनिशियलाइज टू इंग्लिश पे क्लिक कर देना है एंड बूम, आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे फ़ोन खुल जाएगा, तो फ़ोन को रीस्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप श्योर हो जाओ कि फ़ोन में लॉक नहीं लगेगा, फ़ोन पूरी तरीके से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। फ़ोन वाइब्रेट हुआ, फ़ोन ऑन हो गया, वीवो का लोगो दिखा रहा है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। बस वीडियो को सही से फॉलो करना। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना। देखो, ये फ़ोन जो है वो एक्चुअली क्वालकॉम CPU के साथ है, तो किसी टूल के भी साथ अगर अनलॉकिंग करने की कोशिश भी करोगे तो वहाँ पे समस्या आएगी कि पहले क्वालकॉम का USB ड्राइवर डाउनलोड करो, फिर टूल डाउनलोड करो, अनलॉक टूल डाउनलोड करो, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी चीज़ को बाईपास करते हुए मैंने आपको एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का एक ट्रिक बताई है जिसको आप
यूज करके बहुत ही ईजिली अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई होगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं वीडियो कॉल के ज़रिए। लेकिन ध्यान रखना, पहली बात फ़ोन चोरी का नहीं होना चाहिए और पेड हेल्प लेने के लिए आपको पेमेंट मुझे पहले करना होगा। अगर आप एग्री हैं तो ठीक है, वरना प्लीज़ बहस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।